हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, ये आज है सटतिला एकादशी। हम कर रहे हैं ठाकुर जी का श्रृंगार एकादशी पर। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी के लिए ये धोती का सिंपल कपड़ा बनाया था और अब इसी कपड़े से हम ठाकुर जी को धोती पहनाएंगे। धोती का जो सेंटर है वहाँ से पकड़कर मैंने इनको बिल्कुल बीच में से पकड़कर यहाँ पर टक कर दिया है। अब इसका जो एक सिरा है, जो लेफ़्ट साइड वाला सिरा रहता है, वो यहाँ पर मैंने पकड़ लिया है और उसमें यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स बना ली है। प्लेट्स बनाने के बाद इसको हम उनके पैरों के बीच से निकालेंगे और पीछे की साइड इसको हम टक कर देंगे, नॉर्मली जैसे हम लोग धोती पहनते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको पीछे की साइड अच्छे से टक कर देंगे। थोड़ी सी फिनिशिंग डालने की कोशिश करेंगे जो हमने इसमें प्लेट्स बनाई है, ताकि वो थोड़ी अच्छे से दिखाई दे। धोती थोड़ी सी इस बार मैंने लॉन्ग रखी है। नॉर्मली मैं धोती जो बनाती हूँ कान्हा जी के लिए वो शॉर्ट वाली बनाती हूँ, इस बार मैंने लंबी रखी है। और इस धोती को बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा यूज किया है उसकी लंबाई 25 इंच लंबाई है उसकी, और चौड़ाई जो है उसकी वो 9 इंच है। फिर आप लोग कमेंट में पूछते हो कि दीदी धोती का जो साइज़ था वो आप बता दीजिए। ये मैंने सिर्फ एक इस तरीके से कपड़ा तैयार कर लिया था और इसको चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली थी। अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसका दूसरा सिरा पकड़ेंगे, ऊपर का कॉर्नर छोड़ देंगे, नीचे की साइड से हम इस तरीके से इसमें प्लेट्स बनाएंगे ताकि ये थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न में आ जाए। इसको हमें थोड़ा अच्छे से करना है। ये कपड़ा जो है ना थोड़ा सा मोटा कपड़ा है और इस कपड़े की जो क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी है, इसलिए इसमें ना थोड़ी सी प्लेट्स वगैरह अच्छे से सेट नहीं हो पा रही थी। मैं बार बार सेट कर रही थी पर बहुत ज़्यादा अच्छे से ये सेट नहीं हो रही थी। ये देखिए, इस तरीके से सेट करने के बाद हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे और जो उसका दूसरा कॉर्नर है उसको हम पकड़ते हुए, थोड़ा फिनिशिंग के साथ पकड़ते हुए पीछे की साइड दूसरी साइड लाकर इस तरीके से टक कर देंगे। ये देखिए, इसका धोती का जो लुक है वो काफ़ी सुंदर आता है, काफ़ी अलग ये धोती दिखाई देती है। अब इसको हमें यहाँ पर इनके पैर के बीच में भी इसको बीच में से मतलब यहाँ पर टक कर देना है ताकि ये ज़्यादा उठा उठा ना रहे। अगर ये धोती आप कॉटन फैब्रिक से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी दिखाई देगी, लेकिन ये थोड़ा सा फैब्रिक ही खड़ा खड़ा था तो इसमें जो है ना लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था। ये देखिए, जहाँ पर ये अभी पैरों के बीच में यहाँ से हम इसको टक कर देंगे। आप इसको किसी सुई धागे से भी टाँका लगा सकते हैं या आप पिन की हेल्प से भी कर सकते हैं। बस आप जिस चीज़ से भी करें इस चीज़ का ध्यान रखें कि ठाकुर जी को बिल्कुल भी पिन ना चुभे। अब ये धोती हमने पहना दी है। इसके ऊपर मैंने बनाई थी इनकी ब्लाउज और शॉर्ट कमर काजनी, जो मैंने जॉइंट कर दी थी दोनों। इसको मैंने यहाँ पर एज ए फ्रॉक टाइप इसको बना दिया था। अभी हमने ठाकुर जी को पहना दिया है। पहनाने के बाद लुक काफ़ी अलग आ रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये देखिए, नीचे की साइड से धोती और ऊपर की साइड से ये इस तरीके से फ्रॉक। धोती के ऊपर, हाँ, जो धोती इस बार मैंने ठाकुर जी को बांधी है, अगर इसके ऊपर हम यहाँ पर कोई जस्ट ब्लाउज पहनाते तो ज़्यादा अच्छा लुक आता, क्योंकि धोती सामने से दिखाई देती। लेकिन मैंने शॉर्ट कमर काजनी के साथ ये तैयार किया था तो इसलिए फिर मैंने इनको यही पहनाया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इनको पटका पहनाएंगे। पटका पहनाने के लिए पटके में हम इस तरीके से प्लेट डाल लेंगे और पटका हमारे पास कॉटन में है तो ये ईजिली सेट हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। बस इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से पिन अप कर देना है। एक साइड हम ठाकुर जी के हाथ के नीचे लगाएंगे, दूसरा सिरा है वो भी हम दूसरे हाथ के नीचे लाकर इसको टक कर देंगे। ठाकुर जी बहुत ईजिली तैयार हो गए थे इस बार। मतलब ये पहली बार हुआ है जब जो मेरे राधा कृष्णा जी हैं उन्होंने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। नहीं तो नॉर्मली उनको तैयार करने में 1.5 से 2 घंटे मुझे लग जाते हैं। इस बार तो पता नहीं क्या, मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सोच रखा था शायद, कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया। 5 से 10 मिनट राधा रानी को तैयार होने में लगे और 5 से 10 मिनट सिर्फ कान्हा जी को तैयार होने में लगे। कान्हा जी का जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो लगता है उनकी पगड़ी सेट करने में, क्योंकि पगड़ी काफ़ी हैवी बनानी थी मुझे इस बार। मुझे पगड़ी इस बार लाइट नहीं रखनी थी। मैक्सिमम टाइम मैं सिंपल बांधती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा कि जो इनकी जो ड्रेस का लुक है ना वो काफ़ी हैवी सा आ रहा है, तो चलो हम पगड़ी भी इस बार थोड़ी हैवी बांधते हैं। और यहाँ पर पहनाया मैंने ठाकुर जी को शॉर्ट नेकलेस। ठाकुर जी के गले में नेकलेस नहीं दिखाई देते हैं, स्पेशली शॉर्ट नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनका एक हाथ बिल्कुल सामने की साइड रहता है और मैंने इसीलिए यहाँ पर ठाकुर जी को 3 नेकलेस पहनाए हैं। पहले शॉर्ट वाला पहनाया, फिर ये मीडियम वाला पहनाया है उनको बीच में एक, फिर मैंने इनको लॉन्ग अलग से पहनाया ताकि थोड़ा सा मतलब ज्वेलरी दिखाई दे। उनके हाथ की वजह से ना पूरा ज्वेलरी दिखाई नहीं देती है। ये देखिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा ऊपर की साइड से दिखा रही हूँ।
काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सिंपल है जो भी कुछ है, बट फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। साथ में मैंने फिर यहाँ पर ये एक पेंडेंट लिया और इसको रेड जो ये पर्ल चेन रहती है इसमें डालकर ठाकुर जी को पहना दिया, ताकि लुक थोड़ा सा और अच्छा निखर कर आए, थोड़ा खिल कर आए। अब यहाँ पर हम कान्हा जी को ईयरिंग पहनाएंगे। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, ज़्यादा मतलब वो नहीं हो रहा है। और अब हम उनको हेयर पहनाएंगे। पगड़ी कैसे बांधते हैं वो मैंने आपके साथ में बहुत बार शेयर किया हुआ है। इस ड्रेस के साथ में मैंने पगड़ी का कपड़ा बनाया हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जो स्टोकिंग आती है ना, ये इससे मतलब पगड़ी बांधना इतना अच्छा लगता है ना। आप जिस तरीके से बांधेंगे बिल्कुल वैसे वैसे पगड़ी सेट होती जाती है। स्टोकिंग इसीलिए बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली अगर आप बिगनर हो तो भी आपके लिए स्टोकिंग से पगड़ी बांधना इतना इजी होता है, बहुत ईजिली आप बांध लेते हो। क्योंकि मुझे स्पेशली स्टोकिंग बहुत पसंद आती है। मैं भी अभी काफ़ी सर्च कर रही हूँ स्टोकिंग के, मुझे मिल जाए, देख रही हूँ अभी मुझे मंगानी है, क्योंकि थोड़ी कम क्वांटिटी में है। ठाकुर जी को जब पगड़ी पे बांधती हूँ तो पूरी बंध नहीं पाती है उससे, लेकिन इससे पगड़ी में लुक बहुत अच्छा आता है। दूसरा, इसके बाद आप जो अटैचमेंट पगड़ी में लगाते हो, अगर आप स्टोकिंग से पगड़ी बांधते हो, बहुत ईजिली जो है अटैचमेंट इसमें टक हो जाती हैं, ठाकुर जी के सर में चुभती नहीं है। नहीं तो अगर, क्योंकि उनमें सभी में पिन लगे होते हैं, पिन से ही हमें उनको सेट करना होता है। अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे तो ठाकुर जी के सर में लगने का थोड़ा डर रहता है। बस इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही आसानी से पगड़ी बन गई है। पगड़ी को डेकोरेट करने के लिए मुझे सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका लगता है चंद्रिका। ये एक चंद्रिका है जो मैं मेरी राधा रानी के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये राधा रानी के तो कभी काम नहीं आई, लेकिन हाँ ठाकुर जी की पगड़ी डेकोरेट करने में ये मैक्सिमम टाइम काम आ जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी अटैचमेंट लगी होती है, तो ये काफ़ी काम कर देती है। साथ में मैंने यहाँ पर ये कुछ पाग बनाए हुए थे ताकि पगड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी दिखाई दे। ये मैंने पाग लगाए। अभी आगे भी छोटी छोटी सी काफ़ी सारी चीज़ें हमें पगड़ी में लगानी है। देखिए, श्रृंगार आप चाहे सिंपल करें या हैवी करें, कोई भी मतलब कुछ भी इशू नहीं है, लेकिन श्रृंगार करते वक्त आपके भाव क्या होते हैं वो हमेशा श्रृंगार करने के बाद श्रृंगार में दिखाई देते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आपके ठाकुर जी, आपके राधा रानी जो आप श्रृंगार करते हो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर दिखते हैं। उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न यही रहता है कि जो भाव रहते हैं ना, वो इतने सुंदर रहते हैं। जब मैं ड्रेसेस उनके लिए सोचती हूँ, बनाती हूँ, देखिए होता तो सब कुछ उनकी मर्ज़ी से ही है, कुछ भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है। उनको क्या पहनना है, क्या कैसे पगड़ी डेकोरेट करवानी है, वो सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखते हैं। लेकिन चीज़ें कैसे कैसे होती है ना, उसमें अगर आप अपने भाव डाल देते हैं। जब मैं कोई ड्रेस बनाती हूँ तो मैं इमेजिन करती रहती हूँ कि मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर लगेंगे पहन के, मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लगेगी पहनकर, और एक्चुअल में वही होता है। जो इस बार ड्रेस मैंने ठाकुर जी के लिए बनाई है, ये इतनी सिंपल ड्रेस थी कि इसमें मैंने लेस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की है। बिना किसी हैवी चीज़ के भी मेरे कान्हा जी और मेरी राधा रानी इतनी सुंदर लगी है ना। आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं राधा रानी की वीडियो पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये होता है आपके भाव का जादू। तो हमेशा जब भी आप ठाकुर जी का, राधा रानी का श्रृंगार करें, बेशक आप कितनी भी सिंपल चीज़ों से श्रृंगार करें, बस अपने मन के भाव ऐसे रखें कि आपने जो उनको पहनाया है ना, जो उनके लिए बनाया है, उसमें आपके ठाकुर जी, आपकी राधा रानी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से स्वीकार भी करते हैं उस चीज़ को। कहते हैं ना कि ईश्वर आपके भाव के भूखे हैं, आडंबर के भूखे नहीं हैं। मुझे लगता नहीं है कि इस पूरे श्रृंगार में मैंने कुछ भी उनको ऐसा पहनाया है जो बहुत हैवी है, बहुत कॉस्टली है या बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ भी ऐसा नहीं था। सब कुछ बहुत सिंपल था, लेकिन उसके बाद भी आप श्रृंगार देखिए, जो मतलब ठाकुर जी दिख रहे हैं ना, जो मेरी राधा रानी दिख रहे हैं, मेरी नज़रें नहीं हट रही थी, आंखों से पानी आ रहा था जब मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। वो मतलब भाव उनके फेस पर हर जगह वो दिखता है, उनका मुखमंडल इतना सुंदर लगता है कि मतलब नज़रें नहीं हटती है। तो इसलिए जब भी आप श्रृंगार करें, जब भी श्रृंगार करने का सोचें, हमेशा अपने मन में भाव रखें। और देखिए, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनको सजा पाऊँ या उनका श्रृंगार कर पाऊँ। उनको जैसे जैसे कराना होता है वो सब कुछ अपने आप कराते हैं। मैं तो बस सोचती हूँ चीज़ों को कि प्रभु काश मैं आपके लिए ऐसा कर पाऊँ, मैं वैसा कर पाऊँ, और चीज़ें यकीन मानिए वैसे वैसे होती जाती हैं। ना ही तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं उनका श्रृंगार करूँ, और ना शायद मुझ में वो गुण हैं जो मैं उनको इतना सजा पाऊँ। बस थोड़ा बहुत उनके बारे में सोचती हूँ, अपने आप को उनके प्रति समर्पित रखती हूँ, और देखिए अपने आप ही चीज़ें कितनी सुंदर हो जाती हैं।
और मेरे ठाकुर जी का रूप देखिए, इतने सुंदर हैं कि नज़रें नहीं हट रही हैं। श्रृंगार करते करते इतनी भावुक हो गई कि मैं उनको बांसुरी देना ही भूल गई। तो यहाँ पर मैंने बांसुरी भी नहीं दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब